मार महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मार महला में फूली छे केसर कारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। गोविंद स्वामी कहते हैं, कहत हो बारंबार, कहत हो बारंबार, कहत हो बारंबार, कहत हो बारंबार, तू सुनत नाई बहिरे, सुनत नाई बहिरे, सुनत नाई बहिरे, सुनत नाई बहिरे। बार बार भूल जाते इस बात को। कहत है गोविंद सदा, कहत है गोविंद सदा, कहत है गोविंद सदा, कहत है गोविंद सदा, आनंद में रहे रे, आनंद में रहे रे, आनंद में रहे रे, आनंद में रहे रे। कृष्ण श्री कृष्ण कही रे मन में, कृष्ण श्री कृष्ण कही रे मन में, कृष्ण श्री कृष्ण कही रे मन मेरे, कृष्ण श्री कृष्ण कही रे मन मेरे, कृष्ण श्री कृष्ण कही रे मन मेरे, कृष्ण श्री कृष्ण कही रे मन मेरे। ये महाप्रभु जी की आज्ञा है। तस्मात् सर्वात्मना नित्यम् श्री कृष्ण शरणं मम, बदधिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मति। मेरा मत है, मानोगे तो तुम्हारा कल्याण है, नहीं तुम्हारी इच्छा है। ऐसी निधि हमें प्रदान की है, नाम धन, ठाकुर जी धन है। कितने धनवान हैं हम। एक भोला भाला वैष्णव था, पढ़ा ना लिखा है। गुरुदेव ने आज्ञा दी, वस्तु तो अष्टाक्षर को जाप कर, बस जब तो ही रहे सदा। राजा बड़ा कवि था वहां का, बड़ा साहित्यकार। उसने सभा लगाई, बड़े बड़े कवियों को बुलाया, और ये भोला भाला जो वैष्णव था ना, ये भी पहुंच गया। ये तो भजन कर रहा था बैठा बैठा। राजा ने कहा, आज आप सब कवि वृंद ऐसी कविता सुनाइए, आशु कविता, जिसके 4 चरण हो, जिसमें रस हो। कविता के 4 चरण होते हैं, स्थायी, अंतरा, अभोग, संचारी भाग। कोई रस होना चाहिए उसमें। अभी जो भजन कर रहा था ना, खड़ा हो गया। महाराज मैं सुनाऊं? एक उसका परिचित बैठा था, उसने कहा बैठ जाए, कविता सुनाएगा, पढ़ा ना लिखा। राजा ने देख लिया, राजा ने कहा अच्छा सुनाइए। वो खड़ा हो गया। ऐसी कविता सुनाओ जिसमें 4 चरण हो, रस हो। अब भोला भाला क्या बोला, महाराज ऐसी तो बिल्ली होती है। 4 चरण, बिल्ली के 4 पैर होते हैं। रस होना चाहिए, बिल्ली के बच्चे दूध पीते हैं। वो समझा ही नहीं क्या होती कविता। राजा ने विचार किया, इसकी बात में कुछ रहस्य है। बिल्ली पे तो आज तक किसी ने कविता नहीं सुनाई।
ये तो नए विषय पे कविता लिखने वाला लगता है। राजा ने उसको महल में ही रोक लिया। आज के दिन फिर सभा लगेगी, नई कविता सुनाना। अब जो राज कवि थे उनको ईर्ष्या हो गई। वो जानते थे कि महाराज जब रीझ जाते हैं ना किसी पे तो सब कुछ दे देते हैं। अब उसके कान भरे, सुनो महाराज की कृपा दृष्टि हो गई है, आज के दिन फिर सभा लगेगी, हमारी बात मानोगे तुम्हारी तनख्वाह दुगनी हो जाएगी। वो तो रसना से नाम जप रहा है। सुनो, महाराज जब सिंहासन पे आके बैठे हैं, तुम सिंहासन के पीछे खड़े हो जाना और ऐसी जोर से धक्का देना कि सिंहासन औंधा हो जाए। उसने कहा इससे क्या होगा? अरे महाराज तुम्हारी तनख्वाह दुगनी कर देंगे। बोले कर दूंगा, इसमें क्या लगता है, धक्का ही तो देना है। सभा लगी, महाराज सिंहासन पे आके बैठे, जो पहले ही तैयार खड़ा है पीछे। जो ही महाराज बैठे, इसने ऐसी जोर से धक्का मारा, सिंहासन यूं औंधा हुआ, राजा भी गिर पड़े नीचे। बुरा लगा राजा को, लेकिन देखो ठाकुर जी की लीला, नाम कैसे रक्षा करता है। उस सिंहासन के ऊपर बड़ा भारी छत्र लटक रहा था, उसकी रस्सी को चूहे कुतर रहे थे, इतनी सी रह गई थी रस्सी। संयोग की बात, जो ही सिंहासन औंधा हुआ और रस्सी टूटी, वो छत्र नीचे गिरा, चूर चूर हो गया। राजा ने उठ के उसको हृदय से लगा लिया, भैया तू पहले से ही जानता था कि छत्र गिरने वाला है, अगर धक्का नहीं देता मेरे सिर पे गिर जाता, आज मेरा तो काम तमाम हो जाता। लगता है भगवान ने तुझे मेरी रक्षा के लिए भेजा है। आज से तुम्हारी तनख्वाह दुगनी हो गई। सभा विसर्जित। दरबारी कवियों ने फिर कान भरे, हमारी सलामानी तनख्वाह दुगनी हो गई ना। देखो आज फिर सभा होगी आज के दिन, और महाराज दरवाजे पे जूती पहनते हैं। ऐसा करना, एक जूती में पैर डालने, तुम लकड़ी से दूसरी जूती यूं छाल के फेंक देना। उसने कहा फेंक दूंगा, इसमें क्या लगता है, जब इतना भारी सिंहासन धकेल सकता हूं तो जूती फेंकने में कौन सी बड़ी बात है। सभा विसर्जित हुई, महाराज दरवाजे पे गए, एक जूती में पैर डाला, दूसरी जूती पहनने लगे। ये तो पहले ही तैयार खड़ा है, और जो लकड़ी से इसने जूती यूं छाली, राजा को बड़ा अभद्र लगा। सब देख रहे हैं, कोई दंड सुनाने वाले हैं महाराज, लेकिन ठाकुर जी की लीला देखो। उस जूती में एक सर्प छिप गया था, जो जूती उछाली वो सांप नीचे निकला, वो चला गया। राजा ने उसको हृदय से लगा लिया, भैया हमें तो ऐसा लगता है भगवान ने तुझे मेरी रक्षा के लिए भेजा है। अगर जूती में मैं पैर डाल देता, सांप तो मुझे डस लेता। आज से तुम्हारी तनख्वाह 3 गुनी हो गई। वो दरबारी कवि तो माथा पकड़ के बैठ गए कि जितना बुरा चाहते हैं इसका उतना ही भला क्यों हो जाता है। पर ईर्ष्यालु लोगों का स्वभाव है। राजा के कान भरे, महाराज वो जो आपका चहेता है ना, राजा को शिकार का शौक था। महाराज बहुत बढ़िया निशाना लगाता है, एक बार आप अपने साथ तो ले जाइए। राजा ने कहा निशाना भी जानता है वो हमारा। शिकार के लिए गया राजा, उनको भी साथ ले लिया। वो तो बस नाम जप रहे हैं, रसना जो होगा देखा जाएगा। रात हो गई, कोई शिकार नहीं मिला। राजा ने कहा अब तो रात यहीं बितानी पड़ेगी। एक पेड़ की डाल पे राजा बैठ गया, दूसरी पेड़ की डाल पे वो बैठ गया, पेट के बल ऐसे लेट गए। लेटे लेटे भी भगवान नाम ले रहा है, इतनी नाम निष्ठा उसकी। अंधेरी रात हो गई, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कटार लटकी है उसकी कमर में। जीवन में कभी जिसने कटार नहीं देखी, लटक रही है। संयोग की बात देखो, रात्रि में एक शेर आया, उसी वृक्ष की डाल के नीचे खड़ा है, और उसने मुंह खोला, जमाही ली। संयोग की बात, म्यान में से कटार सरकी और उस शेर के मुंह में चली गई, आर पार हो गई, शेर मर गया। इसे मालूम ही नहीं। प्रातःकाल राजा उठा, उसको जगाया, नीचे उतारा, और राजा ने कहा भैया एक बात बताऊं, निशाना लगाने वाले मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन रात के अंधेरे में निशाना लगाने वाला मैंने तू ही देखा है। अंधेरे में ही शेर मार दिया। जय जयकार हो रही है। राजा ने कहा आज से तू मेरे दरबार का कवि नहीं है, मैं तुझे अपना मंत्री घोषित करता हूं। महल में चले आ रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, और मंत्री के पद पर उसको बैठा दिया। अब वो जलने वाले आए और कहा भैया क्षमा करना,
पर हमें ये बताओ कि हम जितना उल्टा सिल्टा कान भरते हैं तुम्हारा भला क्यों हो जाता है? तो उसने कहा मैं भी समझ रहा हूं कि तुम्हारे मन में भाव क्या है, लेकिन मुझे तो बस भगवान नाम का भरोसा है। कोई प्रतिकूल करे लेकिन नाम की कृपा से सब अनुकूल हो जाता है। नाम में निष्ठा हो, नाम में विश्वास हो। महाप्रभु जी कहते हैं सतत अष्टाक्षर का जाप कीजिए, ऐसा ये महामंत्र है। भक्ति संप्रदाय में 2 मंत्र होते हैं, एक गोपनीय, अपरस में जपने योग्य पंचाक्षर गद्य मंत्र है, और ऐसे हम शुद्ध अवस्था में हैं, अष्टाक्षर चाहे जैसी अवस्था में लीजिए, सदा जपना चाहिए। कृष्ण श्री कृष्ण कही रे मन में, कृष्ण श्री कृष्ण कही रे मन मेरे, कृष्ण श्री कृष्ण कही रे मन में, कृष्ण श्री कृष्ण कहिए मन मेरे। कोटि जन्म कष्ट पाप, कोटि जन्म कष्ट पाप, कोटि जन्म कष्ट पाप, कोटि जन्म कष्ट पाप, छिन में जाए तेरे, छिन में जाए तेरे, छिन में जाए तेरे, छिन में जाए तेरे। कृष्ण श्री कृष्ण कही रे मन में, कृष्ण श्री कृष्ण कही रे मन मेरे, कृष्ण श्री कृष्ण कही रे मन में, कृष्ण श्री कृष्ण कही रे मन मेरे। नाम की महिमा तो भगवान भी नहीं बतला सकते, औरों की बात है। दक्ष प्रजापति ने सृष्टि विस्तार के लिए पुत्रों को उत्पन्न किया। नारद जी के सत्संग से सब विरक्त हुए, नारद जी को शाप दिया। नारद जी ने शाप में भी कृपा का दर्शन किया। षष्ठम स्कंद पुष्टि लीला है। दक्ष ने कन्या को जन्म दिया, उनके विवाह किए। त्वष्टा का यज्ञों की बहन रचना से विवाह हुआ और उनके 2 पुत्र हुए, सन्निवेश, विश्वरूप। ये वही विश्वरूप हैं जिनको इंद्र ने गुरु बनाया था। एक बार देव सभा में गुरु बृहस्पति पधारे, सब खड़े हो गए, इंद्र खड़े नहीं हुए। बृहस्पति समझ गए कि इंद्र को अभिमान हो गया है, चले गए। इंद्र के ऊपर भगवान की कृपा बरस रही है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, भक्तों को श्राप नहीं लगता, यदि लगता है तो वो भी भगवान की कृपा है। इंद्र को भी बृहस्पति ने श्राप नहीं दिया, अपमानित होकर भी छिप गए। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि भगवान की यदि पूर्ण कृपा हो तो कुछ भी बिगाड़ नहीं हो सकता। कृपा बरस रही है, ये तो रीजन है भगवान की जिस पर रीत जाए। लेकिन जब गुरु का वरदहस्त हट जाता है तो आसुरी शक्तियां धावा बोल देती हैं। असुरों ने देखा कोई रक्षा करने वाला तो है ही नहीं, चढ़ाई कर दी। जो गुरु का वरदहस्त हटा, हमारे अंदर असुरावेश बढ़ने लग जाता है। गुरु तो होना ही चाहिए। इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया, आप ही गुरु पद ग्रहण करो। विश्वरूप ने कहा, ऊंचा पद पाके अभिमान हो जाता है, लेकिन यदि इससे देवताओं की रक्षा हो सकती है तो मैं तैयार हूं। और विश्वरूप ने इंद्र को एक सिद्ध कवच दिया जिसका नाम है नारायण कवच।
ये भागवत में सिद्ध कवच है। आज भी लोग इसका जाप करते हैं। अंगन्यास करन्यास की विधि है। कितनों को अलौकिक लाभ हुआ इससे। ये सिद्ध कवच इंद्र को प्रदान किया। ओम हरिर्विद्यान मम सर्वरक्षा निस्तांग्रि पद्म पतगेन्द्र पृष्ठे दरारी चरमा सिगदेषु चाप पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु जले सुमां रक्षतु मत्स्य मूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमायावटु वामनो व्यात् त्रिविक्रमः खेवतु विश्वरूपः। नारायण कवच के ठाकुर जी अष्टभुजी हैं। अपने जन की रक्षा के लिए कैसे पधार रहे हैं भगवान। निस्ताग्रि पद्म पतगेन्द्र पृष्ठे, भक्त रक्षा के लिए इतने आतुर हैं। एक चरण नीचे है और दूसरा चरण गरुड़ की पीठ पे चढ़ रहे हैं, भक्त के लिए पधार रहे। 8 भुजाओं में 8 आयुध लिए हैं। दरारी चरमा सिगदेषु चाप पाषाण दधानोष्ट गुणोष्ट बाहु। 8 भुजाओं में 8 आयुध हैं। कौन कौन से? दरारी चरमा सिगदेषु चाप। दर माने दर माने शंख। दरारी अरी माने चक्र। दरारी चर्म माने ढाल। असी तलवार। गदा वाण धनुष और पाश, ये 8 आयुध 8 हस्तों में लिए। और शंख का नाम सबसे पहले दिया। शंख से किसको मारते? अरे तलवार चक्र ढाल ये सब तो युद्ध में काम आने वाले अस्त्र हैं। शंख से किसको मारते हैं? और शंख का नाम सबसे पहले दिया। डर क्यों? जब भगवान शंखनाद करते हैं ना तो सामने वाले का हृदय विदीर्ण हो जाता है, पहले ही ठंडा हो जाता है। ये सिद्ध कवच है। शरीर की आदि व्याधि सब दूर हो जाती है। बदला लेने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया। भगवान की इच्छा है, मंत्रोच्चारण में भूल हो गई, इंद्र को मारने वाला पैदा हो, इसके लिए क्या बोल गए? मरने वाला। और अग्निकुंड में से वृत्रासुर उत्पन्न हुआ, बृहदाकार शरीर हो गया, तप्त तांबे जैसा वर्ण। देवलोक में देवताओं को भयभीत करने लगा। जब कहीं भी आश्रय नहीं मिलता तो भगवान की याद आती है, भगवान की शरण में आए। भगवान चाहते कोई और उपाय बता देते, क्या बताया? व्रत का वध संभव नहीं है। दधीच ऋषि की अस्थियां वज्र के समान हो गई हैं नारायण कवच से। उनकी अस्थियों का वज्र बनाया जाए तभी व्रत का वध हो सकता है। पुराणों में एक कथा और मिलती है। देवताओं के दिव्य अस्त्र
असुरों के भय से उन्होंने दधीच के आश्रम में रख दिए ले जाके। महर्षि हमारी धरोहर है, आप रखें, आवश्यकता होगी हम ले जाएंगे। और देवता चले गए। ऋषि ने देखा ये देवताओं के दिव्य अस्त्र है, कहीं असुरों को मालूम पड़ गया और छीन के ले गए तो मैं देवताओं को क्या लौटाऊंगा। उन्होंने क्या किया, हस्त में जल लेके उन दिव्य अस्त्रों के तेज का आवाहन किया और उस जल का पान कर गए। उन सारे दिव्य अस्त्रों का तेज दधीच के शरीर में प्रवेश कर गया। जब मांगने आएंगे ये तेज स्थापित करके अस्त्र लौटा दूंगा। एक बार अचानक देवासुर संग्राम हुआ और देवता वो सब हथियार लेके भाग गए। दधीच ने कहा सुनो ठहरो, वो कहां सुनने वाले। तो उनके अंदर जो तेज था वो अस्त्रों में स्थापित ही नहीं कर पाए। इस रहस्य को देवता नहीं जानते थे, भगवान जानते थे। और देवताओं को यह भी बताना चाहते हैं, एक और तुम्हारा स्वार्थ अपनी रक्षा के लिए, अरे विष्णु का वध कर दिया, दधीच के भी प्राण ले लोगे। और दूसरी ओर मेरे भक्त दधीच ही हैं जो तुम्हारी रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दे। तुम्हारे स्वार्थ में और मेरे भक्त के परमार्थ में कितना भेद है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जब दधीच से जाके अस्थियां मांगी, महादानी दधीच बोले एक ना एक दिन शरीर समाप्त हो जाएगा, ये अस्थियां अगर तुम्हारी रक्षा कर सकती हैं तो मैं देने को तैयार हूं। समाधिस्थ हो गए, प्राण भगवान में विलीन हो गए, भगवत चरणारविंद को प्राप्त हुए और पार्थिव शरीर देवताओं की रक्षा के लिए छोड़ दिया। ऐसे महादानी महर्षि दधीच है। विश्वकर्मा ने वज्र बनाया, सौगांठ वाला। ऐरावत हाथी के ऊपर वज्र लेके इंद्र बैठे हैं, पीछे देवसेना है, आगे व्रत अकेला है। क्या भगवान कभी भक्त के वध का उपाय बतलाते हैं? ये एक ही उदाहरण है बस कि भगवान उपाय बता रहे हैं कि दधीच की हड्डियों से वध होगा। भगवान तो भक्तों की रक्षा करते हैं, पर यह उपाय क्यों बताया? अरे भक्त का वध करने के लिए नहीं, जो श्रापित शरीर है व्रत का, उस श्राप से मुक्त करने के लिए उपाय बता रहे हैं। व्रत ने कहा जिस तुक्ष स्वर्ग ऐश्वर्य के लिए तुमने इतने अपराध किए इंद्र, अगर भगवान मुझे त्रिलोकी का राज्य देना चाहें तो भी मैं नहीं चाहता। और व्रत ने आकाश की ओर देखा, हे भगवान अब ये अंतराय मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इस श्रापित शरीर से मुझे मुक्त कीजिए और अपने चरणों में अंगीकार कीजिए। इंद्र चकित हो गए। युद्ध के मैदान में जहां वीर रस की प्रधानता होती है, व्रत के हृदय में भक्ति रस प्रकट हो रहा है। दोनों हाथ ऊंचे करके भगवान को पुकार रहे हैं और व्रत के हृदय से जो उद्गार निकले हैं, ये व्रत चतुश्लोकी कहलाते। इसका तो वैष्णव रोज पाठ करते हैं। व्रत भगवान को पुकार रहे हैं, कृष्ण हे 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 कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है श्याम 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 है माधव 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 सब बोलिए माधव माधव गोविंद 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 गोविंद
गोविंद गोविंद कृष्ण हे 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 श्याम हे श्याम हे श्याम हे श्याम हे श्याम है 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 कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है व्रत चतुश्लोकी। इन 4 श्लोकों में पुष्टि मार्गीय 4 पुरुषार्थों की चर्चा है। ये कारिका है पुष्टि मार्गे हरेर्दास्यम धर्मो अर्थो हरिरेवहि कामो हरेर्दीक्षैव मोक्षः कृष्णस्य चेद्ध्रुवम्। पुष्टि मार्गे हरेर्दास्यम धर्म। हरि का हरि भक्तों का दास बन जाना ये पुष्टि मार्ग में धर्म है। दास भाव से इनकी सेवा करना ये धर्म पुरुषार्थ है। अर्थ क्या है? अर्थो हरिरेव ही। पुष्टि मार्ग में भगवान ही अर्थ हैं, भक्त का धन भगवान है। और कामना, सर्वश्रेष्ठ कामना क्या है? भगवान के दर्शन की कामना ही काम पुरुषार्थ है। और पुष्टि मार्ग में मोक्ष क्या है? मोक्षः कृष्णस्य चेत् ध्रुवम्। बस अनन्य भाव से कृष्ण का बन जाना। महाराज मैं तो तुम्हारा हूं, तारो मारो अपनावो जो करो आपकी इच्छा, मैं तो आपका, आप मेरे हो और मैं आपका हूं। ये भाव दृढ़ हो जाना मोक्ष है, चाहे यहां होवे चाहे धाम में होवे। बदला लेने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया। भगवान की इच्छा है, मंत्रोच्चारण में भूल हो गई, इंद्र को मारने वाला पैदा हो, इसके लिए क्या बोल गए? मरने वाला। और अग्निकुंड में से वृत्रासुर उत्पन्न हुआ, बृहदाकार शरीर हो गया, तप्त तांबे जैसा वर्ण। देवलोक में देवताओं को भयभीत करने लगा। जब कहीं भी आश्रय नहीं मिलता तो भगवान की याद आती है, भगवान की शरण में आए। भगवान चाहते कोई और उपाय बता देते, क्या बताया? व्रत का वध संभव नहीं है। दधीच ऋषि की अस्थियां वज्र के समान हो गई हैं नारायण कवच से। उनकी अस्थियों का वज्र बनाया जाए तभी व्रत का वध हो सकता है। पुराणों में एक कथा और मिलती है, देवताओं के दिव्य अस्त्र असुरों के भय से उन्होंने दधीच के आश्रम में रख दिए ले जाके। महर्षि हमारी धरोहर है, आप रखें, आवश्यकता होगी हम ले जाएंगे। और देवता चले गए। ऋषि ने देखा ये देवताओं के दिव्य अस्त्र है, कहीं असुरों को मालूम पड़ गया और छीन के ले गए तो मैं देवताओं को क्या लौटाऊंगा। उन्होंने क्या किया? हस्त में जल लेके उन दिव्य अस्त्रों के तेज का आवाहन किया और उस जल का पान कर गए।
उन सारे दिव्य अस्त्रों का तेज दधीचि के शरीर में प्रवेश कर गया। जब मांगने आएंगे ये तेज स्थापित करके अस्त्र लौटा दूंगा। एक बार अचानक देवासुर संग्राम हुआ और देवता वो सब हथियार लेके भाग गए। दधीचि ने कहा सुनो ठहरो, वो कहां सुनने वाले। तो उनके अंदर जो तेज था वो अस्त्रों में स्थापित ही नहीं कर पाए। इस रहस्य को देवता नहीं जानते थे, भगवान जानते थे। और देवताओं को यह भी बताना चाहते हैं, एक और तुम्हारा स्वार्थ अपनी रक्षा के लिए, अरे विश्वरूप का वध कर दिया, दधीचि के भी प्राण ले लोगे। और दूसरी ओर मेरे भक्त दधीचि हैं जो तुम्हारी रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दे। तुम्हारे स्वार्थ में और मेरे भक्त के परमार्थ में कितना भेद है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। जब दधीचि से जाके अस्थियां मांगी, महादानी दधीचि बोले एक ना एक दिन शरीर समाप्त हो जाएगा, ये अस्थियां अगर तुम्हारी रक्षा कर सकती हैं तो मैं देने को तैयार हूं। समाधिस्थ हो गए, प्राण भगवान में विलीन हो गए, भगवत चरणारविंद को प्राप्त हुए और पार्थिव शरीर देवताओं की रक्षा के लिए छोड़ दिया। ऐसे महादानी महर्षि दधीचि है। विश्वकर्मा ने वज्र बनाया, सौगांठ वाला। ऐरावत हाथी के ऊपर वज्र लेके इंद्र बैठे हैं, पीछे देवसेना है, आगे व्रत अकेला है। क्या भगवान कभी भक्त के वध का उपाय बतलाते हैं? ये एक ही उदाहरण है बस कि भगवान उपाय बता रहे हैं कि दधीचि की हड्डियों से वध होगा। भगवान तो भक्तों की रक्षा करते हैं, पर यह उपाय क्यों बताया? अरे भक्त का वध करने के लिए नहीं, जो श्रापित शरीर है व्रत का, उस श्राप से मुक्त करने के लिए उपाय बता रहे हैं। व्रत ने कहा जिस तुक्ष स्वर्ग ऐश्वर्य के लिए तुमने इतने अपराध किए इंद्र, अगर भगवान मुझे त्रिलोकी का राज्य देना चाहें तो भी मैं नहीं चाहता। और व्रत ने आकाश की ओर देखा, हे भगवान अब ये अंतराय मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इस श्रापित शरीर से मुझे मुक्त कीजिए और अपने चरणों में अंगीकार कीजिए। इंद्र चकित हो गए। युद्ध के मैदान में जहां वीर रस की प्रधानता होती है, व्रत के हृदय में भक्ति रस प्रकट हो रहा है। दोनों हाथ ऊंचे करके भगवान को पुकार रहे हैं और व्रत के हृदय से जो उद्गार निकले हैं, ये व्रत चतुश्लोकी कहलाते। इसका तो वैष्णव रोज पाठ करते हैं। व्रत भगवान को पुकार रहे हैं, कृष्ण हे 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 कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है श्याम 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 है माधव 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 सब बोलिए माधव माधव गोविंद 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 कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण है
कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, श्याम 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 है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। व्रत चतुश्लोकी। इन 4 श्लोकों में पुष्टि मार्गीय 4 पुरुषार्थों की चर्चा है। ये कारिका है। पुष्टि मार्गे हरेर्दास्यम् धर्मो अर्थो हरिरेवहि कामो हरेर्दीक्षैव मोक्षः कृष्णस्य चेद्ध्रुवम्। पुष्टि मार्गे हरेर्दास्यम् धर्मः। हरि का, हरि भक्तों का दास बन जाना, ये पुष्टि मार्ग में धर्म है। दास भाव इनकी सेवा करना, ये धर्म पुरुषार्थ है। अर्थ क्या है? अर्थो हरिरेव ही। पुष्टि मार्ग में भगवान ही अर्थ हैं, भक्त का धन भगवान है। और कामना, सर्वश्रेष्ठ कामना क्या है? भगवान के दर्शन की कामना ही काम पुरुषार्थ है। और पुष्टि मार्ग में मोक्ष क्या है? मोक्षः कृष्णस्य चेत् ध्रुवम्। बस अनन्य भाव से कृष्ण का बन जाना। महाराज मैं तो तुम्हारा हूं, तारो मारो अपनावो जो करो आपकी इच्छा, मैं तो आपका, आप मेरे हो और मैं आपका हूं। ये भाव दृढ़ हो जाना मोक्ष है, चाहे यहां होवे चाहे धाम में होवे। काम पुरुषार्थ। और पुष्टि मार्ग में मोक्ष क्या है? मोक्षः कृष्णस्य चेत् ध्रुवम्। बस अनन्य भाव से कृष्ण का बन जाना। महाराज मैं तो तुम्हारा हूं, तारो मारो अपनावो जो करो आपकी इच्छा, मैं तो आपका, आप मेरे हो और मैं आपका हूं। ये भाव दृढ़ हो जाना मोक्ष है, चाहे यहां होवे चाहे धाम में होवे। तीन पुरुषार्थ तो भक्त चाहता नहीं, और चौथा पुरुषार्थ भगवान देते नहीं। तो क्या भक्ति मार्ग में कोई पुरुषार्थ नहीं है? 4 पुरुषार्थ हैं। श्री महाप्रभु जी खुलासा कर रहे हैं। पहले श्लोक में 3 श्लोक पर श्री गोसाई जी ने प्रकाश डाला है, और अंतिम श्लोक के ऊपर श्री महाप्रभु जी ने भाव प्रकाश प्रकट किया है। अहम हरे तब पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनस्मरेता सुपतिर्गुणास्ते वृणीत्वा कर्म करोतु कायः।
चतुश्लोकी अहम से प्रारंभ हो रही है। पहले श्लोक में 2 शब्दों पे ध्यान देना, अहम और तब। अहम माने मैं और तब माने तुम। मैं और तुम का भेद भक्ति मार्ग में स्वीकार किया गया है। वेदांत अभेद मानता है, वहां मैं तुम नहीं है, वहां तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। अरे मैं ही ब्रह्म हो जाऊंगा तो ब्रह्म के सानिध्य का आनंद कौन लेगा? यहां हम ब्रह्मास्मि नहीं है, यहां तो दासो हम है। मैं तो हूं तेरा दास। अहम हरे तब पादैक मूल। हे हरे, तेरे चरण ही हैं जिनके लिए मूल। तुम्हारे चरणों को जो मूल मानते, उनका दासानुदास भवितास्मि भूय। मैं दासों का दास बनूं, किनका है? जो आपके चरणों को मूल मानते हैं, उनका। जैसे वृक्षों का सहारा जड़ है, जड़ बिना नहीं खड़े रह सकते, ऐसे आपके चरण ही जिसका अवलंबन है, आश्रय है, चरण आश्रित हैं, जो उनका दासत्व मुझे प्राप्त। जरा भागवत में खोजिए, कौन है वे भक्त जो भगवान के चरण को मूल मानते, जिनके लिए आप व्रत इशारा कर रहे हैं। तब पादैक मूल कौन है? जब गोपियां रासलीला में आई थीं, भगवान ने धर्मोपदेश दिया, जाओ पति सेवा करो, तब गोपियों ने क्या उत्तर दिया था प्रणय गीत में? संत्यज्य सर्व विषयास्तव पाद मूलम। हम सारे विषयों को त्याग के आपके चरण मूल में शरण में आए। कृष्ण के चरण को मूल मानने वाली गोपियां हैं, अर्थात कृष्ण का दास बनने का अधिकार गोपियों का है। हम तो गोपियन के दास बन जाए। श्री कृपा दासानुदासो भवितास्मि। मानो भगवान पूछ रहे हैं, हमारा दास नहीं बनोगे? तो व्रत ने कहा, भगवान आपका दास बन के देख लिया पिछले जन्म में। जब मैं चित्रकेतु राजा था, आपका दास बना। नारद जी का सत्संग मिला, अंगिरा ऋषि का सत्संग मिला। मैंने ये अनुभव किया है कि आपका दास बनने के बाद कभी अभिमान का अंकुर पैदा हो सकता है। मुझ में अभिमान जग गया, तभी तो पार्वती के शाप से असुरदेह हो गई है। लेकिन जो दासों के दास बन जाते हैं, उनमें अभिमान पैदा होता ही नहीं। ये सब मुझसे श्रेष्ठ हैं, सब मुझसे महान हैं, सेवा करने वाले, लाल लड़ाने वाले तो ये हैं, मुझे तो इनकी चरण रज मिल जाए, यही मेरा सौभाग्य। ये दीनता की पराकाष्ठा है। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। अस्मि क्यों कहा, भवामी क्यों नहीं कहा? अगले जन्मों में दासानुदास बनूं, अभी क्यों ना बन जाऊं? तो कहा, अभी यह असुर शरीर है, इससे सेवा नहीं होगी, मुझे इस श्रापित शरीर से मुक्त कीजिए और किसी भक्त के घर जन्म लूं, दासानुदास भाव पैदा हो, भगवदियों का सत्संग मिले और आपकी सेवा करूं, यही धर्म पुरुषार्थ। मनः स्मरेता स्वपतेर्गुणास्ते गृणीत वा कर्म करोतु काय। मेरा मन आपका स्मरण करता रहे, कर्म करोतु काय, वाणी से गुणगान गाऊं और शरीर से जो कर्म हो वो आपकी सेवा हो। यहां व्रत ने 2 बातें कही हैं, स्मरित और कर्म करो तू काया। श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं,
स्मृत में आत्मने पद है, कर्म करो तु कायः इसमें परस्मई पद है। जब फल स्वयं को प्राप्त हो तो आत्मने पद होता है, दूसरे को मिले तो परस्मई पद होता है। कितनी बढ़िया बात कही है। कर्म करो तु कायः, इस शरीर से जो कर्म आपकी सेवा करूं, सेवा का फल मुझे नहीं चाहिए, सेवा से तो आपको सुख मिले, ये परस्मई पद है। सेवा से आप सुखी हो, आप संतुष्ट हो, और अनवसर में जो आपका स्मरण करूं, भजन करूं, उसका फल आनंद मुझे प्राप्त हो। गुणगान का अनवसर में भगवत स्मरण का फल आनंद मुझे प्राप्त हो, और सेवा में सुख आपको प्राप्त हो। दासों का दास बनकर रहूं। कहना बड़ा सरल है लेकिन बनना बहुत कठिन है। मैं तो कहता हूं सबसे सरल है ठाकुर जी का दास बनना, बहुत सरल है। कितना सरल है। ठाकुर जी को भोग धर दिए घर में, टेरा सरका दिया, अब भोग आएंगे जब तक खूब पंचायत, खूब बैठ के अरोगो। आप जानते हैं डांटने वाले है ही नहीं, कुछ कहेंगे तो है ही नहीं, हम अपना काम कर रहे हैं। कोई मर्यादा है स्वामी की? उससे कठिन है गुरु सेवा। भय लगता है कोई अपराध ना बन जाए, खींच ना दें। लेकिन सबसे ज्यादा कठिन है दासों का दास बनना। हमारा अभिमान हमें झुकने ही नहीं देता। अरे काय के वैष्णव, उनसे तो हम ही अच्छे हैं, ये अभिमान है, बहुत कठिन है। सूरदास मदन मोहन, जिनके हम कीर्तन गाते हैं, मंदिर के दरवाजे पे बैठ कर रोज गाते, सूरदास मदन मोहन हरि के गुण गाऊं मैं, वैष्णवन की पनहियन को दास कहलाऊं मैं। बस दर्शन करके बैठ जाते और सबकी जूती संभाल के रखते, जोड़ा मिला के रखते, रज लगी हो तो अपने उपरना से झाड़ के रखते। उनको बड़ा आनंद आता था। प्रसिद्धि हो गई उनकी। एक ने परीक्षा ली, अपनी जूतियां उतारी, सूरदास जी के हाथ पर रख के बोले, दर्शन करने जा रहा हूं, जूती संभाल के रखना। सूरदास जी बोले, रोज कीर्तन गाता हो, आज सौभाग्य मिलो है सेवा को। यो जूती रखे हाथ पे और कीर्तन गा रहे। वो छिप के बैठ गया है, कब तक मेरी जूती हाथ पे रखे रहेंगे। राजभोग हो गए, प्रसाद की पातल रखी है, खवास ने आके कहा प्रसाद लो, तो सूरदास जी क्या बोले, अभी तो हम सेवा में हैं, सेवा से पहुंच लेंगे, पीछे प्रसाद ले। सांझ हो गई महाराज, यो हाथ पे रखे कीर्तन गा रहे हैं, वैष्णव की चंद्रज की सराहना कर रहे हैं। उस वैष्णव से देखा नहीं गया, दौड़े हुए आए, जूती उठा के बोले, सूरदास जी क्षमा करना है, मैंने आप जैसे भगवती की परीक्षा ली, मुझे क्षमा कीजिए, आपकी वैष्णव भक्ति धन्य है। बार बार दंडवत करने लगे तो सूरदास क्या बोले, भैया ऐसा मत कहो, आज तुम्हारी कृपा से थोड़ी सी वैष्णव सेवा मिली है। बंदो संत पदाम मुझे जूती, इनके परस हरि रस उच्छलित, हरि मिलवे को दूती। ये भक्त तो भगवान से मिलाने वाली दूती है। हो सकता है ऐसा? ऐसी भावना कहां है महाराज? हाँ, एक भावना मैंने बहुत देखी है, यहां तो नहीं देखी अभी तक। कथा में से या हवेली में से दर्शन करने गए और जूती चप्पल सरका ले गए, अपनी फटी फटाई पुरानी छोड़ गए, नहीं ले गए सरका के। यहां नहीं होता होगा ऐसा, मैं तो और जगह की बता रहा हूं, खूब होता है ऐसा। वो सूरदास जी की तरह रख लेते होंगे, वैष्णव की पनैया है, दर्शन करते होंगे उसके। ये कितना अपराध है महाराज। अब कथा में चीज पड़ी मिल जाए तो क्यों छोड़े। एक बहन जी को किसी का छाता मिल गया, सड़क पे जा रही थी, छाता खोल के, पीछे से एक लड़का आया, उदंडी छाता छीन के ले गया। ए, छाता लेके कहां जा रहा है? वो भागा। तो बहन जी क्या बोली, ले जा ले जा, मेरे कौन से पैसा गए, भागवत सुनवे गई, कोई छोड़ गई अपनी छतरिया, ले जा, मैं कौन सा खरीद के लाई। बहुत कठिन है। एक जगह भागवत में दासानुदास की व्याख्या कुछ ज्यादा हो गई, तो मेरे पास एक श्रीमान जी आए, शास्त्री जी आज मैंने दासानुदास का भाव सुना, मुझे बहुत आनंद आया, बस आप दासानुदास बना लीजिए मुझे। मैं प्रसाद ले रहा था, मैंने कहा भैया मैं प्रसाद ले लूं, पीछे सत्संग कर। नहीं, एक बार हाँ कर दो। इतने पीछे पड़े, दासानुदास बना लो, दासानुदास बना लो। अब पीछा कैसे छुड़ाऊं मैं, जान ना पहचान।
मैं हाथ धोने के लिए गया था, जब पीछे ही पड़ गए तो मैंने ऐसे ही हंसी में कह दिया, ये पातल उठा के उधर डाल देना। तो टेढ़ी आंख करके क्या बोले, देखिए शास्त्री जी, दासानुदास बनने आया हूं, पातल उठाने नहीं आया हूं। बहुत कठिन है। जिस दिन हमारे अंदर ऐसा दास भाव, दैन्य भाव भक्तों के लिए जग जाएगा, ठाकुर जी तो रीझ जाएंगे। दैन्य जब जग जाता है तो अभिमान के लिए स्थान ही नहीं बचता है, और अहंकार को समूल समाप्त करने का एक ही उपाय है, भक्तों में भाव लाइए, भक्तों में दासत्व भाव जगाइए। जाको भाव भक्त में भयो, ताने जीत पुष्टि पथ लयो, जो दासन को दास कहावे, सो मार्ग लीला में आवे। और ऐसे भगवदियों को कृपानंद है इनको नाम, ढूंढत फिरत तिने घनश्याम। ऐसे भक्तों को भगवान ढूंढते फिरते हैं। मन स्मरेता सुपतेर गुणास्ते, गृणीत वा कर्म करो तुकाय। यह है धर्म पुरुषार्थ। वैष्णवों में दास भाव रखिए, वैष्णवों का संग कीजिए, वैष्णव मिले तो आनंदित होइए, घर वैष्णव आवे तो उत्सव मानिए, आज ठाकुर जी प्रसन्न हुए। वैष्णव प्रसाद लें तो अनुभव कीजिए, आज ठाकुर जी प्रीत से अरोगे हैं। वैष्णव का संग कीजिए और ठाकुर जी को सेवा करके लाल लड़ाइए। हरिगुरु वैष्णव में पूर्ण श्रद्धा निष्ठा रखिए, यही दास धर्म है। दूसरे श्लोक में अर्थ पुरुषार्थ की चर्चा है। भक्त के लिए धन क्या है? ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिरपुनर्भवं वा, समंजसत्वा बिरहैकांक्षे। शिवल्लभाधीश की नागर नटवर मुरली अधर धर।